एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का लेक्चर 12। 11 लेक्चर हम ऑलरेडी इस सीरीज़ के कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि संविधान संशोधन का क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या कानून होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम शुरू से डिस्कस करते आए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में कि बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकते। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या उसकी डेफिनेशन है। आइए करते हैं हमारे वीडियो को शुरू। तो जो अभी प्रेजेंट पोजीशन है, हमने ये जानते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। लेकिन हमेशा ये बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स और सभी चीज़ का अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अल्टर नहीं कर सकते हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई नहीं किया है, ये डिसाइड नहीं हो सका है सुप्रीम कोर्ट में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर भी कुछ जजमेंट्स के थ्रू कुछ बेसिक फीचर्स ऐसे जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं वो कुछ डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। सॉवरीन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो हमारा नेचर कैसा रहेगा? सॉवरीन मतलब इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक आप जानते हैं लोकतंत्र है हमारे यहाँ पर, और रिपब्लिक। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर है वो सेक्युलर रहेगा और उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। कोई भी कानून, नियम, कायदे बनते हैं तो सेक्युलरिज्म को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, और पावर का इनके बीच में सेपरेशन रहेगा। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर हमारे यहाँ पर स्टेट्स है उनको भी पावर्स दिए गए हैं, सेंटर को भी पावर दिए गए हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर में और फेडरल कैरेक्टर में हमारा बिलीफ है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी बनी रहनी चाहिए हमेशा कंट्री की। वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब हमारी जो स्कीम्स है वो हर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए और हर सेक्शन एक उनके अपलिफ्टमेंट होता रहे। तो ऐसी वेलफेयर स्टेट की हम बेसिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, किसी भी लॉ का, जो लॉ इनेक्ट करता है पार्लियामेंट, उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोविजन रहना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी है या नहीं है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये हम ड्यूटीज़ में पढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं जहाँ पर हमारे पास अपर हाउस है, लोअर हाउस है, जो लोकसभा और राज्यसभा। रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ पर लॉ का रूल चलेगा। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, principle of equality, free and fair election, independent of judiciary, limited power of parliament to amend the constitution, effective access to justice, principle underlying fundamental rights 19, power of the Supreme Court under Article 32, 136, 141 and 126, power of High Court under Article 226 and 227। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब डिफरेंट जजमेंट्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स है और इनको ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आप अल्टर नहीं कर सकते, इनको आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए ये कुछ केसेस है जिसके थ्रू डिफरेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर है केशवानंद भारती केस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस 1973 का है, इसको पॉपुलरली नोन एज फंडामेंटल राइट केस बोलते थे। इसके अंदर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये कुछ जजमेंट्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। इंदिरा नेहरू केस जो कि 1975 का है, ये भी बहुत पॉपुलर केस है, इसको इलेक्शन केस के नाम से जाना जाता है। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे ये केसेस, आप ज़रूर देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें। इंडिया एज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सेक्युलरिज्म के बारे में भी दिया, और गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलेगा। तो एक क्वेश्चन आया है कि रूल ऑफ लॉ का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो किस केस से रिलेटेड है? तो इंदिरा नेहरू गांधी केस से रिलेटेड है। डिफरेंट केस जैसे मिनर्वा मिल केस, बहुत पॉपुलर केस, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें एग्जाम्स में। 1980 का है ये। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर पार्लियामेंट की लिमिट को बताया कि वो किस लेवल तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर सेंट्रल कोल्डफील्ड केस है जो कि 1980 का। भीम सिंह जी केस 1981 का। SP संपत कुमार केस 1987। P सभा मूर्ति केस 1987। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस 1991। इंदिरा सानी केस बहुत पॉपुलर केस है, इसको मंडल केस भी बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ इसके बारे में भी था ये। कुमार पद्म प्रसाद 1992।
किलोतो होलन केस 1993, पॉपुलरली नोन एज डिफेक्शन केस। तो डिफेक्शन को जो एंटी डिफेक्शन लॉ भी बना हुआ है हमारे इसमें, वो इसी से होके बना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसके बारे में बोला गया। रघुनाथ राव केस 1993, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एस आर बोमई केस 1994, इसमें फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को डिफाइन अच्छे से किया गया और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। कुछ और केस है जैसे चंद्र कुमार केस जो कि 1997 था, इसमें पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 को और डिफाइन किया गया। इंदिरा सानी केस 2000 का, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस 2002, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। कुलदीप नायर केस, एम नागराज केस, IR कोहलू केस। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए इन केसेस को, बहुत ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे, जिसके थ्रू बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू। राम जेठमलानी केस, इसके अंदर पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 को। नमित शर्मा केस, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। मद्रास बार एसोसिएशन केस, दैट इज़ इन 2014। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो पॉपुलर केसेस हैं उनके ईयर पूछ सकते हैं। और पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। तो ये कुछ केसेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने में। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए जो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।